वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है शो टाइम पे। और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, टारगेट रखा है सिर्फ 150 लाइक का, जिसे आप कंप्लीट करें। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं कोर्ट को, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि अब उसे फिर से इनहेलर लेके चलना होगा और उसको अस्थमैटिक इश्यू फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर सब लोगों की दोस्ती कहीं ना कहीं टूट चुकी है और वो लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, जैसे कि एक मायूसी सी छा चुकी हो। और यहाँ पर मलिया अपनी मोम को ढूंढने का ट्राई करती है, जहां पर उसने कई सारे फोटो कलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ पर हर कोई अपने सीक्रेट अलग अलग रखने लग रहा था क्योंकि ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर लिडिया और साहिल जाते हैं जंगलों में नेमटोन को ढूंढने के लिए, जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। लास्ट टाइम जब उन्हें मिला था तब वो लगभग मर ही चुके थे, बट इस बार उनके लिए ढूंढना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और यहाँ पर कीरा टाउन छोड़ के जा चुकी है और शायद उसका पता नहीं है वो वापस आए या नहीं। और ऊपर से डिल्टन भी गायब है, जिसकी हेल्प लेकर ही स्कॉट कुछ कर पाता था, जो अब तक नहीं हो पा रहा है। तो ये बात को सोचते हुए स्कॉट और टेंस्ड होने लगता है क्योंकि उसे अब अकेला फील हो रहा है, उसके साथ कोई है नहीं। और यहाँ पर हेडन और कोरी हील होने लगे हैं, जैसे कि इन ड्रेड डॉक्टर्स का प्लान सक्सेसफुल हो चुका हो और इन दोनों को उनने सही कर दिया हो। बट पैरिश अब तक सही नहीं हो पाया है, जिस तक उनने उसका बैच वापस कर दिया है। बट स्टाइल और लिडिया ने बात शेरिफ से छुपा के रखी हुई है और यहाँ पर शेरिफ को नहीं पता है पैरिश के बारे में कि वो सारी बॉडी को उठा के नेमोटोन तक लेके जाने लग रहा है। और उसी ने अटैक किया था स्टाइल की गाड़ी पे और उसे पलटा दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं शेरिफ टेंस्ड है इन कायमेरा बच्चों के लिए और वहां पर पूरी टीम को खड़ा करता है, जहां पर सब बच्चों को ढूंढना होगा जो कायमेरा या फिर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रखते हैं। और उनके बारे में जो भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ाई करें और पता लगाएं कि वो और दूसरे बच्चों की जान बचा सकते हैं और ड्रेड डॉक्टर से। और यहाँ पर सब लोग मिलके काम कर रहे थे, बट यहाँ पर स्कॉट अकेला है। उसे पता है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट उसे ये नहीं पता इसे सॉल्व कैसे करना है। और ये सारी बातें वो थियो से डिस्कस कर रहा है, जहां पर थियो उसका पैक फिर भी ज्वाइन करना चाहता है। और ये देख के स्कॉट को टेंशन है कि फिर भी उसका पैक क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हारने वाले हैं। और यहाँ पर स्कॉट के पास इतनी पावर नहीं है जो लड़ सके, बट यहाँ पर थियो उसका पैक फिर भी ज्वाइन करना चाहता है। और ये देख के स्कॉट को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे और कैसे जान बचाए सब लोगों की। और अब इसी टाइम पे हम देखते हैं शेरिफ को, जो उस लोकेशन पे जाते हैं जहां पर पहली बार अटैक हुआ था पैरिश के ऊपर, और पता लगाने के लिए ट्राई करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। और बोलते हैं कि यूवी लाइट पूरे डिपार्टमेंट में बांट दो, क्योंकि शायद हम तभी पता लगा सकते हैं उन लोकेशंस का कहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उनको रोक सके। और यहाँ पर शेरिफ पैरिस के साथ आके बड़े एक्शन लेने वाले हैं, जिससे कि काइमेरा बच्चे इन ड्रेड डॉक्टर के हाथों आने से बच सकें। और वहीं हम अब थियो को देख पाते हैं कि अब वो ड्रेड डॉक्टर्स के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हेडन की जान बख्श दें, शायद तभी वो स्कॉट के पैक में जा पाएगा और सब कुछ सही हो सकता है। और यहाँ पर उनको उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि वो एक पैक चाहता था हमेशा से, और शायद वो मिल सके उसे स्कॉट के पैक में आने के बाद। बट हम देखते हैं यहाँ पर ड्रेड डॉक्टर्स को उसकी कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर थियो चिल्लाने लगता है उनके ऊपर, क्योंकि उसे भी फैमिली चाहिए, उसे भी पैक चाहिए। बट हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर्स को कोई परवाह ही नहीं है और वो उस पर गुस्सा करते वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ थियो भी डर चुका था कि कहीं वो उसे मार ना दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं अभी भी थियो इन ड्रेड डॉक्टर्स के साथ काम कर रहा था। और वहीं हम देखते हैं हेडन को, जो लियम के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लग रही थी। और यहाँ पर लियम उसे हर पीरियड में चेक करने आता है और यहाँ पर रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे गाइस मैंने कह रखा है, खुशी और गम हो इनको किस करनी जरूरी है तो इन्हें कर दी। बट हम देखते हैं यहाँ पर हिडन की तबीयत खराब हो रही है और उसके नाक से वही मर्क्यूरी निकलने लगता है, जो एक बहुत ही बैड सिंबल है। मतलब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और ड्रेड डॉक्टर्स इसे मारने के लिए आएंगे। बट तभी हेडन बोलती है कि तुम ये बात किसी से नहीं बताओगे, और यहाँ पर लियम उसे प्रॉमिस भी करता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं स्कूल को छोड़ के जा चुकी थी लिडिया स्टाइल के साथ जंगलों में उसी नेमाटोन ट्री को ढूंढने के लिए, जो उन्हें अब तक मिला नहीं है। और यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि तुम ढूंढ सकती हो ना, तुम तो बेंची हो, उस ट्री के आसपास लाश ही लाश है, तुम आराम से पता लगा सकती हो। और तभी लिडिया बोलती है कि हाँ वो बेंच की, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा प्रिडिक्शन आएंगी, शायद हमें पेरिस से हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पर वो पेरिस को बुलाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर स्टाइल गुस्सा था कि उसकी गाड़ी पेरिस ने उल्टी पटक के मार के तोड़ दी है, तो शायद उसे एक नई गाड़ी लेके देगा पेरिस। और ये कहने को तो जाने लगते हैं पेरिस से हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे टाइम तक ढूंढा, बट उन्हें उस जंगल में वो नेमाटोन ट्री दिखा नहीं, क्योंकि नेमाटोन ट्री ढूंढने वाले के पास अपने आप आता है और वैसे वो नजर नहीं आता है किसी के भी। और अब
स्कूल में हम देख पाते हैं यहाँ पर स्कॉट अकेला था और उसे इनहेलर की बार बार जरूरत पड़ रही थी, बट तभी उसे एक धड़कन की आवाज सुनाई देती है और जिसको फॉलो करते हुए जाता है और पता लगाता है कि ये लियम है जो पैकिंग कर रहा है कल के फुल मून की। बट तभी लियम साफ करता है कि कल सुपर मून है और यहाँ पर उसको अभी से फील होने लग रहा है वो एंगर और शायद उसे जंगलों में चले जाना चाहिए। बट तभी स्कॉट बोलता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, बट लियम को अब ऐसा नहीं लगता है और ये यहाँ से जाने लगता है गुस्सा होकर स्कॉट से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉट ने एडन की जान खतरे में डाली थी। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और यहाँ पर स्कॉट को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था अपनी कुछ गलतियों की वजह से। और यही स्कूल में अब स्टाइल आने के बाद थियो से बात करने लगता है जहाँ पर लिडिया पैरिस के पास जा चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है थियो कि अगर नेमाटोन मिल गया तो शायद मिल जाएगी डोनोवन की लाश भी, और तब क्या जवाब दोगे तुम। बट तभी स्टाइल बोलता है तुम्हें पता है ना तुमने भी किसी को मारा था, शायद उसकी भी लाश वहां पर मिल सकती है। और यहाँ पर थियो को वापस ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है स्टाइल्स। बट तभी हम देखते हैं स्टाइल को डर था कि शायद वो अपनी दोस्ती ना खो बैठे स्कॉट से, और उसके फादर उससे कैसा बिहेव करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि डोनोवन को उसी ने मारा है। हम देखते हैं यहाँ पर उसको इल्यूजन्स आने लग रहे थे उस रात के, और अब शेरिफ स्कूल में आके इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं यूवी लाइट के साथ में, और उन्हें एक ब्लैक कलर का धुआं दिखने लगता है जो बहुत ज्यादा अजीब था। और यहीं पर हम देखते हैं कोरी को जो मेसन के साथ वेट लिफ्टिंग करके अपनी पावर देखना चाह रहा था, बट हम देखते हैं उसकी तबीयत खराब होती है और यहाँ पर वो उल्टी करने लगता है उसी मर्क्यूरी की, और उसको लेके जाने लगते हैं एम्बुलेंस के अंदर। और यहाँ पर थियो बोलता है शायद हमें उसे पीछा करना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, और ये देख के जाने लगता है स्कॉट सीधा हॉस्पिटल की तरफ, जहां पर हम देखते हैं स्कॉट जानना चाहता है कि कुछ थियो को पता है और वो शायद बताना नहीं चाह रहा है। बट तभी हम देखते हैं थियो बोलता है मैं बता तो दूंगा बट प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं होगे, और वो गुस्सा मेरे ऊपर नहीं होगा शायद स्टाइल्स के ऊपर होगा। और यहाँ पर थियो मैनिपुलेट करके पूरी सिचुएशन बताता है कि यहाँ पर डोनोवन को किसी और ने नहीं स्टाइल ने मारा है और बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। शायद डोनोवन उसका पीछा करके उसके मारने आ रहा होगा, बट स्टाइल का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने उसको पटक पटक के मार डाला और उसकी जान ले ली। और मुझे नहीं लगता स्टाइल इतना खतरनाक हो सकता था, बट उस मोमेंट पे मैंने स्टाइल का गुस्सा देखा। और यहाँ पर स्कॉट को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसा कर सकता है, और यहाँ पर थियो ने मैनिपुलेट करके इनकी दोस्ती तुड़वाने के लिए सब कर दिया था। और कहीं ना कहीं अब स्कॉट को यकीन भी हो रहा था थियो की बातों पे। और अब इस मोमेंट पे स्कूल में अभी भी क्लासेस चलने लग रही हैं, और यहाँ पर नेटली जो लिडिया की मॉम है बायोलॉजी पढ़ाने लग रही थी, और हम देखते हैं इस क्लास में एक लड़की अपना नाखून काट के गिरा देती है और यहाँ पर उसके मुंह से मर्क्यूरी निकल रहा था, और ये बात नोटिस कर ली थी मलिया ने, और यहाँ पर मलिया उसका पीछा करने लगती है। बट तभी नेटली उसे रोकती है और बोलती है वॉशरूम के लिए एक बंदा एक ही टाइम पे जाएगा। बट तभी गुस्से में मलिया बोलती है तुम्हें पता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बट तभी भी नेटली बोलती है फिर भी मैं कह रही हूँ तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मलिया तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है। और यहाँ पर मलिया अपनी ब्लू आंखें चमका के दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और सिचुएशन क्या है आपको पता है शायद, और आप कुछ ज्यादा ही जानती हैं। बट तभी भी नेटली बोलती है कि उसे सारी चीजों का पहले से ही पता है, बट फिर भी वो कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम्हारे दोस्तों को भी पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि नेटली को अब तक सब कुछ पता था और यहाँ पर लिडिया की मॉम कुछ हद से ज्यादा ही जानती है, फिर भी हम देखते हैं क्लास को छोड़ के चली जाती है मलिया, और जाने के बाद उसकी हेल्प करना चाहती है, बट तब तक ड्रेड डॉक्टर्स आके उसे मार डालते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मलिया देख पाती है कि उसकी क्लासमेट जो एक कायमेरा थी उसकी उसी के सामने मौत हो चुकी है। और इस सदमे की वजह से मलिया बहुत बुरे शौक में थी, और यहाँ पर स्टाइल उससे मिलने आता है तो साफ करती है कि वो स्ट्रांग नहीं है दूसरों की तरह, जो अपने जान पहचान वाले लोगों को ऐसे मरते हुए देखे वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है, और यहाँ पर स्कॉट पहुंच चुका था हॉस्पिटल में, बट हॉस्पिटल में तो पहले ही तबाही मची हुई है, और यहाँ पर ये शायद ड्रेड डॉक्टर्स ने नहीं कोरी ने मचाई है, जिसके पास गायब होने की एबिलिटीज है, और यहाँ से वो भागने का ट्राई करता है। हम देखते हैं गायब होने के बाद भी कोरी को मार के जा चुके थे ये ड्रेड डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर भी, और अब ये ड्रेड डॉक्टर्स पीछे जाएंगे हेडन के। हम देखते हैं उसकी जान बचाने के लिए सब लोग ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पर लिडिया लेके आ चुकी है पैरिस को जंगलों में, जहां पर हम देखते हैं पैरिस को खुद को नहीं पता है, बट वो अपनी प्रिडिक्शन करते हुए जंगल में आ चुका है, और बोलता है कि उसे सिर्फ ये विजन आते थे, उसे नहीं पता वो रियल में सब करता है कि नहीं। और यहाँ पर उसको इग्नोर कराने का ट्राई करती है बार बार लिडिया, और उसे मारने लगती है जिससे कि सोचे ना, अपने दिमाग को खाली कर दे। और जैसे दिमाग खाली होता है हम देखते हैं बाहर आने लगता है उसके अंदर का जो भी सुपरनेचुरल है, क्योंकि अब एक डेथ हो चुकी है जो कोरी की थी, और उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए उसे जाना पड़ेगा।
और यहाँ पर अब देख पाती है लिडिया उस नेमोटोन ट्री को पेड़ों के आर पार से, जहां पर नेमोटोन सामने आ चुका था, जहां पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। और अब ये सारी बातें जान के बिल्कुल भी खुश नहीं था पैरिस और बोलता है कि शायद मुझे जेल के अंदर डाल देना चाहिए अपने आप को ही, क्योंकि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट तभी उसे लिडिया समझाने का ट्राई करती है कि वो बहुत ही अच्छा डेप्यूटी है, बट जो भी उसकी सुपरनेचुरल साइड है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है सुपरनेचुरल को दबाने के लिए और छुपाने के लिए। तो शायद वो जानबूझ के कुछ अच्छे ही काम करने लग रहा है उन लोगों के लिए, और खुद को जेल में डालना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सोचो यार, पुलिस अपने आप को जेल में बंद कर रही है, और ये थोड़ा अजीब भी होगा, और स्पेशली जब लिडिया प्यार करती है उससे तो उसे जेल में नहीं जाने देगी। और अब हम देखते हैं शेरिफ को, जो स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने लग रहे थे, और थियो को बुला के उससे बातचीत करने लगते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर थियो एक नई स्टोरी बताता है लाइब्रेरी केस के बारे में, जहां पर वो बताता है कि उसने डोनोवन को मारा है और जान बचाई है स्टाइल्स की, क्योंकि स्टाइल को मारना चाहता था और आपको भी, और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था उसे, और इस वजह से मुझे गलती से उसे मारना पड़ा। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था, बट मुझे स्टाइल की जान बचानी थी। और ये स्टोरी सुनाता है थियो शेरिफ को, जहां पर शेरिफ से गले लगा लेते हैं, और हम देखते हैं थियो के कुछ तो प्लान है सबको दूर करने के और सबको एक एक करके शायद मारने के। शायद हो सकता है गाइस, आगे देखते हैं इसके बारे में, बट थियो इविल है इसका तो हमको पक्का पता चल ही चुका है। और अब हमारा भाई लियम अब भगाने लग रहा है हेडन को इस टाउन से। तो गाइस, लियम के सपने पूरे हो चुके हैं, भगा के ले जाएगा हेडन को, बट यहाँ पर ड्रेड डॉक्टर से बचाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर हेडन आ चुकी है अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए बार में से, और यहाँ से भागने वाले हैं, बट तभी बार के अंदर अटैक कर देते हैं ड्रेड डॉक्टर्स, और यहाँ पर बचाने के लिए पहुंच चुका था थियो और स्कॉट भी, बट यहाँ पर वो ड्रेड डॉक्टर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। जब ये लड़ाइयां होने लग रही थी, हम देखते थियो ड्रेड डॉक्टर्स के खिलाफ लड़ने लगता है, सिर्फ स्कॉट और लियम को दिखाने के लिए, और वहां पर उनसे बोलता है प्लीज उसे कुछ और टाइम का जरूरत है, और शायद तभी वो सब कुछ सही कर पाए। बट हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर्स उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ पर इंजेक्शन मारते हैं हिडन को, बट जैसे हिडन की आंखें बिल्कुल सिल्वर हो जाती हैं, वो वापस सही होने लगती हैं, और इस हालत में वो छोड़ के जाने लगते हैं, और वॉर्न करते हैं थियो को कि उसके पास सिर्फ सुपर मून जितना ही टाइम है जो कल था। और तभी वहां से वो चले जाते हैं, और यहाँ पर स्कॉट लड़ तो पा रहा था बट उनसे जीत नहीं पाया था। हम देखते हैं यहाँ पर हेडन की तबीयत सही लगने लगती है, जैसे कि वो बिल्कुल फिट है, बट शायद ऐसा नहीं था। हम देखते हैं अंदर से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, और ये देख के स्कॉट उसे एनिमल क्लिनिक बुलाने के लिए बोलते हैं, और वहां से वो जाने लगते हैं। और सफर के बीच में हम देखते हैं हिडन को बेहोशी छा रही थी, और शायद वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। और ये देखकर लियम बोलता है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं इसका पेन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा हूँ, और ऊपर से ये हील क्यों नहीं हो रही है हमारी तरह। बट तभी लियम को एक्सप्लेन करने लगता है थियो कि ये हमारे जैसी नहीं है, इसके अंदर उतनी एबिलिटीज नहीं है जो एक वेयरवुल्फ के अंदर होती है। और यहाँ पर सिंबलाइज करता है कि शायद लियम को कन्विंस करना चाहिए स्कॉट को कि वो वेयरवुल्फ में टर्न कर दे हिडन को। हम देखते हैं यहाँ पर ये बात थियो ने लियम के दिमाग में डाल दी थी, जिससे कि वो शायद हिडन की जान बचा सके। और अब पैरिस ने अपने आप को जेल के अंदर खुद ही बंद कर दिया है, जिससे कि वो किसी और की लाश को ना उठा सके। बट हम देखते हैं शेरिफ इसके लिए उसे मना करते हैं और बाहर आने के लिए कहते हैं, बट हम देखते हैं पैरिस किसी की मानने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सबकी भलाई थी। और वहीं भलाई से याद आता है स्टाइल के बारे में पता चल चुका था कोर्ट को, और वहां पर वो कन्फेस करने का ट्राई करता है कि तुमने ये सब क्यों किया। बट तभी स्टाइल बोलता है कि वो मेरी जान लेने वाला था, और ऊपर से मेरे डैड को मारने वाला था, तुम क्यों नहीं समझते हो मैंने मेरी जान बचाने के लिए सब किया, और मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट उससे बहुत ज्यादा निराश था, और वहां से वो जाने लगता है बिना स्टाइल की बात सुने हुए। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि मेरे पे बिलीव करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था, और ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है स्टाइल कि उसका बचपन का दोस्त, उसका चड्डी बड्डी यार अब शायद उसका साथ छोड़ के जा चुका है। हम देखते हैं अंदर आने के बाद वो देख पाता है हिडन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और यहाँ पर वेटनेरियन के पास सीधा लियम उसे इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे होप थी शायद स्कॉट उसे वेयरवुल्फ की बाइट देकर सही कर सके, और एक चांस तो उसे दे जीने का। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट साफ मना करता है कि वो अल्फा वाली बाइट नहीं देगा हिडन को, और ऐसे उसकी जान वो बचा नहीं सकता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर थियो ने इतना मैनिपुलेट कर दिया स्कॉट को कि वो उसके इशारों पे काम करने लग रहा है, जहां पर हमारा चड्डी बड्डी स्टाइल को उसने छोड़ दिया है। यहाँ पर वो अब शायद लियम की हेल्प ना करे हिडन को बचाने के लिए, और बाकी लोग इस पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।